हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से क्या बोला हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो उसने क्या कहा है, देखो। कहता है कि इट इज़ 7 PM। अभी जो है ना वो 7 PM हो रहा है करंटली। व्हाट इज़ द टाइम AM और PM? AM और PM में हमें क्या करना है, टाइम बताना है। AM और PM में हमें टाइम बताना है। विल बी नेक्स्ट 15 आवर्स, 1500 आवर्स। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको हम 24 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो ये करंट 7 PM का ही टाइम शो करेगा। और जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर आएगा हम क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए, टोटल यहाँ पे कितना है, 1500 आवर्स है। 1500 आवर्स को हमें किससे डिवाइड कर लेना है, 24 से। ठीक है ना। तो 24 से डिवाइड करोगे तो 20 डिवाइड कर लेंगे 6 से। तो 24 6 जा कितना होता है, 144। तो यहाँ से आ जाएगा 60। ठीक है। 24 2 जा कितना होता है, 48। तो यह आ जाएगा 2 और यहाँ से कितना आएगा, 48। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 12। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम आफ्टर 62 डेज़ की बात करें, ठीक है, तो 62 डेज के बाद तो ये 7 PM ही बिल्कुल करेक्ट दिखाएगा। तो हमें बताना है कि 1500 घंटे के बाद क्या होगा, 1500 आवर्स के बाद क्या होगा। तो क्या करो, 7 PM में आप क्या करो, 12 आवर ऐड कर दो। तो कितना आ जाएगा, 7 AM आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो क्या कहता है। कहता है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। ये कंडीशन हमें दिया हुआ है। तो देखिए, अगर हमें कंडीशन की बात करें तो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है ये 14। और स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर है ना, ये क्वेश्चन नंबर है 13। यहाँ पे नंबरिंग में मिस्टेक हुआ है, ये 13th क्वेश्चन है। ठीक है, आइए। तो इसने हमें क्या कहा हुआ है, 14 पार्ट में x+1, x+1 कॉन्ग्रुएंस मोडुलो 32 मोड 7। तो इसने क्या कहा कि x की कौन कौन सी वैल्यू है जो वो इक्वेशन को, यानी इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो देखो क्या करो, ये x+1 को रखो एज इट इज़। ठीक है, और इसको ला करके इधर माइनस कर दो 32 को। और ये कॉन्ग्रुएंस मोड लो। मोड 7 का मतलब ये है कि जो डिवाइड होगा वो 7 के मल्टीपल से डिवाइड होगा। तो 7 के मल्टीपल से डिवाइड होगा यहाँ पर। तो क्या लिख दूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ 7p, 7 का मल्टीपल। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x-32 कॉन्ग्रुएंस मोडुलो 7p आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो 32 को उधर ले जाओ और इसमें से माइनस करेंगे ना, तो 32 नहीं 31 आएगा। तो x-31 इसको उधर ले जाओ। तो x कॉन्ग्रुएंस मोडुलो कितना हो जाएगा, 7p + 31। ठीक है। अब क्या करो, p की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते चले जाओ। मान लीजिए मैंने p की जगह पे 0 पुट कर दिया। पुट p = 0। तो जब p = 0 पुट किया तो x कॉन्ग्रुएंस मोडुलो यहाँ से कितना है, 0 + 31। ठीक है। अब मैंने p की जगह पे क्या पुट कर दिया, पुट p = 1। तो 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, x 7 × 1 7 + 31 = 38। सिमिलरली यहाँ से क्या करो, कुछ वैल्यू और पुट कर लीजिए। यहाँ से 2-3 वैल्यू और पुट कर लीजिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे p = 2 पुट कर लो। p = जब 2 पुट करोगे तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 × 2 + 32 = 14 + 32 कितना आएगा, 46। कुछ नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर लीजिए। तो जब आप नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो p = यहाँ पे -1 पुट कर दो। तो -1 पुट करोगे तो क्या आएगा, x कॉन्ग्रुएंस मोडुलो -7 + 31। तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, -24 पॉजिटिव का। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन सेट की बात करें तो इसका सॉल्यूशन क्या क्या पॉसिबल हो पाएगा, 31 38 31
38 है ना, उसके बाद 46, ये ऐसे इधर बढ़ता चला जाएगा और इधर आपका आ जाएगा 24 और ये भी इधर बढ़ता चला जाएगा। तो ये है जी इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अगर हम यहाँ से 15 क्वेश्चन की बात करें तो उसने क्या कहा हुआ है, 48 कांग्रेस मॉडुलो 12, 48 कांग्रेस मॉडुलो 12 मोड n। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n बताना है हमें। तो 48 को इधर लेकर के आ जाओ, तो क्या होगा 48 माइनस 12 इज इक्वल टू मोड n। ठीक है, तो 36 कांग्रेस मॉडुलो मोड n, मतलब कि n की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है जो 36 को डिवाइड कर पाए। तो 36 के फैक्टर लिख दो, तो किससे डिवाइड होगा, 1 से, 2, 3, 4, उसके बाद होगा 6 से, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद डायरेक्ट किससे हो जाएगा ये 36 से। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नोट करिए, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें एक मिस्टेक हुआ है, एक मिस्टेक ये हुआ है, यहाँ पे क्या था 31 था, तो ये 31 यहाँ पर आएगा है ना, और यहाँ पर भी 31 आएगा और यहाँ 46 की जगह पर 45 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 46 की जगह पर क्या आ जाएगा 45 आएगा, इसको मैं ठीक कर रहा हूँ 45। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो, कहता है 57 16 क्वेश्चन में 57 कांग्रेस मॉडुलो का साइन यहाँ पर है कुछ इस तरह से। ठीक है, x मोड 8 मोड 4। अब क्या कहता है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, x का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा। तो देखो एक बात बताओ, 57 है, कांग्रेस मॉडुलो है, अगर आप 57 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा मोड 4। तो जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो x का सबसे छोटा वैल्यू क्या पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पे। फाइंड द कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 4 मोड 7। तो उसने क्या कह दिया, कॉन्ग्रुएंस क्लास बोला है 4 मोड 7 का। तो देखिए कॉन्ग्रुएंस क्लास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 17 क्वेश्चन में। ठीक है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसने क्या कहा है 4 मोड 7, तो ये आपका हो जाएगा 4 मोड 7। ठीक है जी, और हमें इसका क्या बताना है कॉन्ग्रुएंस क्लास। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको p के इक्वल अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, समझ में बात आई। अब मैं 4 को मैं इधर ला रहा हूँ, तो p माइनस 4 कॉन्ग्रुएंस क्लास मोड 7 का मतलब क्या है कि 7 का मल्टीपल होगा, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ 7m कर देता हूँ इसको, 7 का मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं p इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा 7m प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें m का वैल्यू निकालना है। तो क्या करो, देखो यहाँ से आप m इज इक्वल टू ना पहले 0 पुट करो, तो m 0 पुट करोगे तो p कितना आएगा 4 आएगा, हाँ कि ना। अगर आप m की जगह पे 1 पुट करोगे तो कितना आएगा 7 इंटू 1 प्लस 4, तो कहीं ना कहीं 7 प्लस 4 आएगा। इसको हमें कॉन्ग्रुएंस क्लास के फॉर्म में लिखना है। अगर मान लीजिए m इज इक्वल टू आप 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 7 इंटू 2 प्लस 4 आएगा, हाँ कि ना, यानी कि 14 प्लस 4 आएगा। समझ में बात आई। अगर मान लीजिए नेगेटिव में वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू -1 पुट कर दो तो -7 प्लस 4 आएगा। मान लीजिए m इज इक्वल टू -2 पुट कर दो तो क्या आएगा p इज इक्वल टू -7 इंटू 2 प्लस 4 आएगा, हाँ या ना। तो मैं इसको देखो कंबाइंड करके कैसे लिख रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंस क्लास को कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 4, ये कॉन्ग्रुएंस क्लास का सिंबल होता है 7 ये। ठीक है,
समझ गए। अब इसको कंबाइन करके लिख रहा हूँ, तो बेटा सबसे पहले जो आंसर आया वो कितना आया, 4 आया। 4 के बाद क्या आया देखो, 7 + 4 आया, 7 + 4 आया। ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ पे 7 + 4 पॉजिटिव है और यहाँ पे 7 + 4 नेगेटिव है, तो क्यों ना मैं इसको कंबाइंड करके पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लिख दूँ, बताओ हाँ या ना। सिमिलरली और क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, पहले इसको साइड कर देता हूँ। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं इसको, +-7 × 2 = 14 + 4, सिमिलरली +-21 +4। भाई ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ऐसे क्या चलेगा, ये डैश डैश डैश, मतलब कि ये ऐसे क्या रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा इसके साथ। ठीक है जी, तो ये ऐसे क्या होगा, ऐसे ही चलेगा ये। ठीक है, तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा है, फाइंड द एडिशन मॉडुलो 7 इफ ए दिया हुआ है 12 और बी दिया हुआ है कितना, 6। तो स्टूडेंट ये ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको लिखने का जो तरीका है, मेथड है, वो अलग है। क्या है देखो, 18th के फर्स्ट पार्ट में, 18th का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, एडिशन मॉडुलो 7 बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे 12, फिर यहाँ साइन लगाओगे पॉजिटिव का, यहाँ लिखोगे 7, यहाँ लिखोगे 6। ठीक है जी, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 12 + 6 मोड कितना लिखोगे, 7। बस ये करना है आपको, एक्स्ट्रा जो करना है वो आपको ये करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 + 6 18 मोड 7, तो 7 × 2 = 14, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिमिलरली इसका हमें सेकेंड पार्ट करना है, सेम वैसे ही करना है। ए और बी दिया हुआ है 8 और 6, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो हमें किसका बताना है, 19 का। तो आप यहाँ के पे क्या लिखोगे, 8 प्लस क्या है 19 और यहाँ से कितना है 6 इज इक्वल टू 8 + 6 मोड कितना आ जाएगा 19, तो कितना आएगा 14 मोड 19, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अब इसमें उसने क्या कह दिया, सब्ट्रैक्शन कह दिया, तो सेम मेथड वही है, 19 का फर्स्ट पार्ट, हमें कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 8 बताना है, तो 15 माइनस इधर आ जाएगा 8 4 इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखोगे 15 - 8 मोड कितना, नहीं 15 - 4 मोड 8, 15 - 4 मोड 8, तो 15 में से 4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 11 मोड 8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो वैसे ही करना है, 20 में से 12 को माइनस करना है, 20 - 12 20 - 12 मोड 12, तो कितना आ जाएगा 8 मोड 12, तो इसका आंसर क्या आएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 जो है वो 12 से छोटा है, तो रिमाइंडर डायरेक्ट 8 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे उसने मल्टीप्लिकेशन बोल दिया होगा, हाँ जी मल्टीप्लिकेशन ही है। 8 दिया हुआ है 5 × 7, तो वही करना है 8 इंटू नहीं 5 × 7, पहले 5 लिखना है, इसका फर्स्ट पार्ट है 5 इंटू क्या है 8 और यहाँ लिखना है 7 इज इक्वल टू मोड 5 इंटू 8 5 इंटू 7 मोड 8। ठीक है, तो 7 × 5 = 35 मोड 8। ठीक है, तो 8 × 4 = 32 होता है, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा।
सेम अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो 2 और 3 दिया हुआ है, मोड 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 × 3 मोड 6, तो 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।